गुड मॉर्निंग गाइस। टुडे सेकंड पार्ट है आज वैदिक मैथ का। तो फर्स्ट पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर और क्यूब रूट का शॉर्ट ट्रिक बाय वैदिक मैथ। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके देख सकते हैं। और आज हमें करना है पार्ट 2 वाला, जिसका है स्क्वायर रूट करना है और मल्टीप्लिकेशन, ठीक, ऑल द टेक्निक्स वाले, ठीक, जितनी भी टेक्निक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है, इसमें आपको जब आपसे कहा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर मीन्स परफेक्ट स्क्वायर अगर पूछा जाए कहीं भी, किसी भी पेपर में, एग्ज़ाम में पूछा जाए परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो ये ट्रिक याद करनी है आपको, ठीक। मीन्स किसी भी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, लाइक एग्जांपल मान लेते हैं ये 4624, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, ये हो गया, यानी यूनिट डिजिट में फर्स्ट डिजिट, ठीक, ये हो गया। इसका यूनिट डिजिट जो है, अगर इनमें से कोई एक है, ठीक, इसका यूनिट डिजिट अगर इनमें से कोई एक है, तो उस इसके आंसर में या तो 2 आएगा लास्ट में, या तो 8 आएगा लास्ट में। ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ठीक। इसमें अगर ये मान लीजिए क्वेश्चन है, ये डिजिट दी गई है और इसके यूनिट डिजिट अगर 4 है, देखिए यूनिट डिजिट में ये 4 है, ठीक। तो इस समझ जाइए कि इसके आंसर में लास्ट में या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, सॉरी 8 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। पहले तो हमें देखना है कि क्वेश्चन, ठीक, ये मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। जब आपसे पूछा जाए परफेक्ट स्क्वायर रूट का, ठीक है, उसका ये ट्रिक है। चलिए एग्जाम्पल समझते क्लियर हो जाएगा। इधर आपका दिया गया है स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, इसी तरह के ये इधर भी दिए गए हैं, यहाँ तक 23 तक, ठीक है। इधर 12 है, इधर 23 तक है, ठीक है। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल से अपना, ठीक है। तो समझिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला लेते हैं, ये लेते हैं कि 7 9 2 1, ठीक। ये मान लीजिए पूछा गया कि ये किसका स्क्वायर रूट है। तो आपको जानना होगा कैसे। अभी मैंने बताया कि जब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कि लास्ट में क्या है, यहाँ पे देखिए लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है, तो इसका मतलब हमें क्या, लास्ट मेरे आंसर में लास्ट में क्या आएगा, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, तो 1 आएगा लास्ट में या तो 9 आएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे, इन 2 डिजिट को छोड़ दीजिए, ठीक। हम फिर अब इन 2 डिजिट पे फोकस करेंगे, यानी 2 का पेयर बना लीजिए, ठीक। ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, ठीक है। पर हमें पहला स्टेप करना क्या है कि ये देखना है कि लास्ट में कौन सी डिजिट, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 था, ठीक, क्वेश्चन में। अब आंसर में यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारी, या तो 1 आएगी या तो 9 आ सकती है, ठीक। दोनों में से कोई एक ना एक आंसर के लास्ट में होगा, ठीक है। अब इस डिजिट पे फोकस करें, दूसरा स्टेप, कि 79 किसके 20 में पड़ता है, मीन्स इनमें से किसके 20 में पड़ेगा 79, ठीक है। तो देखिए 79 किसके 20 में पड़ेगा, 79 आपका यहाँ पर पड़ेगा, है ना, 8 और 9 के स्क्वायर में। तो हम 8 लेते हैं, ठीक, 8 ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे या तो प्रोबेबिलिटी हो गई, यहाँ पे या तो 81 आएगा या तो 89 आएगा, इतना कंफर्म हो गया, है ना, कि किसके बीच में आया, 79 था, 79 किसके बीच में आएगा, या तो 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा या तो 9 के स्क्वायर के बीच में आएगा, है ना, कंफर्म है। तो फिर हम जो छोटा वाला होता है वो ले लेते हैं, यानी 8 ले लिया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 2 चीज़ था ना, यानी 1 था यानी 9 भी था। तो हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा, 81 आएगा
या 89 आएगा। अब ये कन्फ्यूज़न है दोनों। तो देखते हैं 79 किसके पास में है, 64 के पास में है, क्लोज़र में है, यानी 81 के क्लोज़र में है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके पास में यानी 81 के पास में 79 और 80 और 81 यानी दो। ठीक, ये किसके पास में है, 79 किसके पास में है, 81 के। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 9 लेते यानी 9, तो ये वाला हो गया सही आपका। और अगर 79 इसके पास में होता तो यानी 1 ले लेते हैं, यानी फिर ये आंसर सही हो जाता आपका। फिलहाल तो भी इसके पास में ये है तो ये आंसर सही है। ठीक है, चलिए इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल से। चलिए ये ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए 5041 ले लेते हैं। ठीक है, 5041 पहले एक 1 वाला कर लेते हैं, दो, फिर 4 पे आते हैं, फिर 6 पे आते हैं, फिर 5 पे भी आते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करते हैं, समझते चलती है। तो पहला स्टेप क्या था, हमें ये देखना है, पेयर बना लीजिए। पेयर बन गया दो दो का। पहला स्टेप यानी यहाँ लास्ट में क्या है, यूनिट डिजिट, क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो हमारे आंसर में क्या आ गया, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा लास्ट में आंसर के। ठीक है, सेकेंड स्टेप 50 देखना है हमें कि किसके पास में है। 50 किसके पास में है, यहाँ पे आएगा ना 50, 50 आपका यहाँ पे आएगा। 7 के स्क्वायर के पास में है या 8 के स्क्वायर के पास में है, 7। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 7। या तो इसका आंसर होगा 71 या तो इसका आंसर होगा 79, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी बन रही थी ना। तो अब इसको देखें कि किसके पास में है, ये किसके पास में है, किसके क्लोजर में है, 49 के या 64 के। तो ये 49 50 के पास में है, तो इसका आंसर क्या होगा, 71। ठीक है, इस तरह से। चलिए फिर से सॉल्व कर लेते हैं, एक और ले लेते हैं। ठीक है, अब लेते हैं 6724, 6724। ठीक, पहला स्टेप क्या करना है, दोनों का पेयर बना लेना है। पेयर बन गया, लास्ट डिजिट क्या है, मीन्स यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 4 है, 4 में क्या आएगा, या तो 2 आएगा लास्ट में आंसर, या तो 4 आएगा, सॉरी 8 आएगा, 2 या तो 8। ठीक, ये कन्फर्म है। फिर हमको देखना है किसके पास में है, 67 किसके पास में, 67 किसके पास में, 67 यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, मीन 8 के स्क्वायर के पास आएगा या तो 9 के स्क्वायर पास आएगा। कितना, 67। तो यहाँ पे लिख लेते 82 आएगा या तो आंसर, या तो 88 आएगा आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं 67 64 के पास में या 81 के पास में। 67 किसके पास में, 4 के पास में, मीन्स 2 ले लेंगे, ये आंसर सही है आपका। ठीक है, फिर समझ लीजिए चौथा एग्जांपल से देख लेते हैं। चौथे एग्जांपल में क्या है लेते हैं, चलिए चौथे एग्जांपल में ले लेते हैं 2916। ठीक, इस बार 6 ले लेते हैं, प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाकी सब प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप पेयर बना लीजिए, पेयर बन गया। दूसरा स्टेप क्या है, यूनिट डिजिट 6 है, मीन्स 6 है। आंसर क्या आ सकता है, 4, लास्ट में 4 में भी आ सकता है। आंसर की यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। 29 किसके पास में है, या यहाँ पे आएगा ना 29, सही है, यहाँ पे आएगा 29 25 के और 36 के बीच में आएगा 29। तो यहाँ पे ले लेते हैं 5, मीन्स ऊपर वाला छोटा वाला लेंगे 5। ठीक, या तो आंसर यहाँ पे आएगा 54 या तो 56। ठीक, अब इन दोनों में से हमें देखना है कि कौन सा आंसर सही है। तो अब देखेंगे कि 29 इन दोनों के किसके पास में है, 29 किसके पास में, 25 के पास में या 36 के पास में, कौन सा क्लोज़र है, कौन सा क्लोज़र है, 25, मीन्स 25 29 के पास में है तो 4 ले लेंगे,
क्या ले लेंगे 4, तो ये वाला आंसर सही है आपका। ठीक है, चलिए आप लोग इसका इन पूरे का ठीक कहीं नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि जब हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालें तो अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट मीन्स लास्ट में ठीक क्वेश्चन के लास्ट में 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, तो उसका 2 बन सकते हैं, 2 आंसर आ सकते हैं। फिर उसमें से हमको देखना है कि कौन सा किसके पास में है, तो वो होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। 4 ही हैं, 1 2 3 4, 4 याद करनी है। 5 का तो आपको पता ही 5 ही होता है, इसको कोई याद करने की चीज़ थोड़ी ना है ये 5। ठीक है, और आपको स्क्वायर एटलीस्ट 30 तक याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप आगे कंटिन्यू करते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। चलिए अभी ये देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसके 7 ट्रिक हैं, 7। ठीक है, 7 ट्रिक आज पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला है मेथड है व्हेन नंबर लेस देन पावर ऑफ 10। मतलब जब कोई नंबर पावर 10 हो, ठीक है, मतलब मान लीजिए 100 से नीचे ही हो, ठीक है, 100 के ऊपर ना हो। जैसे एग्जांपल समझते तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एग्जांपल से, ठीक है, मतलब नंबर लेस देन द पावर ऑफ 10। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं 94 और ले लेते हैं 95, चलिए लेते हैं। ठीक है, 94 95 को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करते हैं देखिए। पहले हमको देखना है कि ये 100 में से कितना कम है, मीन्स 100 में से कितना कम है। ये 100 में से अगर 94 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 6 बचेगा। यहाँ तो 6 लिख लेंगे। ठीक है, सेकंड वाला देखेंगे कितना बचेगा, यानी 5। 100 माइनस 95 यानी 5 बचेगा। ठीक है, अब ऐसा कर लेंगे। ठीक है, या तो अब देखिए, अब इसके बाद क्या करना है आपको। अब या तो 94 में से माइनस कर दीजिए 5, ठीक, या तो 95 में से माइनस कर दीजिए 6। दोनों से कर देंगे तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए दोनों शब्द देख लेते। ठीक, पहला 94 माइनस 5 कितना बचेगा, 81। ठीक, 89 सॉरी। ठीक है, 89 बचा। ठीक, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 6 5 जा 30, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, जब मैंने 94 माइनस किया 5, ठीक, तो मेरा ये आंसर आ गया। अब देखिए, जब हम 95 में से माइनस करते हैं 6 को, तो भी आएगा आंसर सिर्फ 89, और फिर लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक, देखिए दोनों आंसर सेव आया। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसमें ले लेते हैं आप 92 मल्टीप्लाई बाय 98 ले लेते हैं। ठीक है, ये मान के चलिए ये जो मेथड है वो सिर्फ 90 से लेकर के 99 तक कोई डिजिट हुई तो उसमें ये मेथड अप्लाई होगा। मींस पहली डिजिट भी 90 से लेकर 99 के बीच में होनी चाहिए, दूसरी डिजिट भी 99 से लेकर 90 से लेकर 99 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई बाय ये करते हो आप, इसमें दोनों मल्टीप्लाई करते हो, जो ये डिजिट होगी वो भी 90 से लेकर के 99 तक होनी चाहिए, और जो ये डिजिट होगी वो भी 90 से लेकर के 99 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, उससे ऊपर ज़्यादा नहीं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो दूसरा मेथड अप्लाई होने लगेगा उसमें। ठीक है, तो ये देखना है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। पहला स्टेप क्या है, 100 से कितना कम है, 8 कम है। 100 से कितना कम है, 2 कम है। फिर या तो हम इसको इससे माइनस कर दे, या तो इसको हम इससे माइनस करते। 92 में से 2 जाएगा तो 90, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, ये आ गया। चलिए इससे भी कर लेते हैं। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक, तो 90
और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 8 दूनी 16। तो ये देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया, ठीक है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा आप एग्जांपल लेते हैं 93 मल्टीप्लाई बाय 97। 100 से कितना कम है? 100 से 7 कम है। 100 से कितना कम है? 3 कम है। क्या करना है? क्या करना है? -90 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 21, ठीक। इससे भी देख लीजिए, इसमें 90 7 के 21, ठीक। ये करना है आपको। आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी ही जल्दी ये आएगा, ठीक। माइंड में ये सॉल्व होते हैं, सब माइंड में सॉल्व होते हैं। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो ये सब माइंड के खेल हैं सब, बस। चलिए चौथा भी देखते हैं। 95 मल्टीप्लाई बाय 92 करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा? ये 5 मल्टीप्लाई बाय इसमें कितना कम है, यानी इसमें 7 कम है, ठीक। फिर 95 में से 7 माइनस करेंगे तो 88 आएगा, ठीक। 88 और फिर इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई 7 से 35, ठीक। ठीक है। चलिए सेकंड मेथड देख लेते हैं अब इसमें का। मल्टीप्लिकेशन में सेकंड मेथड है ये आपका। व्हेन नंबर इज़ ग्रेटर देन द पावर ऑफ 10। पिछले मेथड में क्या पढ़ा? व्हेन द नंबर इज़ लेस देन द पावर ऑफ 10, ठीक। पिछले मेथड में क्या था? व्हेन द नंबर इज़ लेस देन द पावर ऑफ 10, यानी 100 से पावर से कम वो नंबर वाले, ठीक। अब इसमें क्या है? व्हेन द नंबर इज़ ग्रेटर देन द पावर ऑफ 10, मतलब 100 से ज़्यादा, ठीक। 100 से ज़्यादा वाले जो भी होंगे वो इसमें आएंगे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं, आ जाएगा। पहला एग्जांपल है 105 मल्टीप्लाई बाय 104 लेते हैं। अभी इसमें आपको देखना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, ठीक है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, यानी 105 कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। ये 104 है तो 104 कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। फिर वही ट्रिक। अब उसमें क्या करते थे? देखते थे कि 100 से कितना कम है। इसमें क्या करते हैं? 100 से कितना ज़्यादा है, ठीक। उसमें क्या करते थे? माइनस करते थे। इसमें क्या करते हैं? प्लस कर देंगे, ठीक है। अब 105 में से 4 को प्लस करिए या 104 में से 5 को प्लस करिए, बात बराबर है, ठीक है। चलिए दोनों साइड से करके देख लेंगे। 105 + 4 109। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, उसमें वही करते थे, इसमें भी यही करते हैं, ठीक है। 5 को 20, ये रहा आपका आंसर, ठीक। अब दूसरे मेथड इस इधर से कर लेते हैं। 104 में +5 109, 5 को 20, ठीक। इसमें देखिए वही सेम आंसर आया, ठीक। कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी सब आसान है। दूसरा समझ लेते हैं, एक्स देख लेते हैं एग्जांपल। 104 मल्टीप्लाई बाय 109 कर लेते हैं, ठीक। कितना ज़्यादा है? 100 से 2 ज़्यादा है, इतना कितना? तो 9, ठीक। अब 109 क्या आएगा? 11, ठीक। और फिर 9 टू जा 18, 1828 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 1 की जगह 2 कर लेंगे क्योंकि 1 और भी ऐड होगा ना, ठीक है। ये देख लेंगे। आंसर होगा 1118, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। तीसरा देख लीजिए आप। 107 मल्टीप्लाई बाय 103, ठीक। कितना आ जाएगा? 7 कितना? 3 कर लीजिए। 7 तरीके 10, 1 1 0 और 21, ये आ गया का आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान, ठीक। और देख लीजिए 106 मल्टीप्लाई 108, कितना? 6 और 8, कितना कम है? 14 और ये हो जाएगा आपका 48। चलिए मेथड है 3, ठीक। इस मेथड में क्या है करना है कि व्हेन सेकेंड डिजिट वॉज सेम बोथ साइड, ठीक, बट द यूनिट डिजिट सम इज 10। क्या कहने का मतलब? एग्जांपल देखिए, ठीक है।
जैसे मानिए ये है 24 मल्टीप्लाई बाय 26, ठीक। व्हेन द सेकेंड डिजिट वॉज सेम, देखिए ये फर्स्ट और सेकेंड हो गई, फर्स्ट सेकेंड हो गई, ठीक। ये देखिए ये 2 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये डिजिट क्या है, सेम, ठीक। ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए। व्हेन द सेकेंड डिजिट वॉज सेम, ये दोनों सेम हो गई, ठीक है। बट बोथ साइड, दोनों साइड, इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई, ठीक। ये मल्टीप्लाई साइन है, ठीक है। इधर भी और इधर भी दोनों साइड, ठीक। बट द यूनिट डिजिट सम इज 10, जो ये डिजिट है पहली यूनिट डिजिट, ठीक, ठीक है। इन दोनों का सम करेंगे तो 10 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 10। 6 + 4 यानी 10, ठीक। ऐसी कोई क्वेश्चन है मिलता है, ऐसा कोई डिजिट है तो उसको सॉल्व करने का ये मेथड है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है डिजिट, 2 4 मल्टीप्लाई बाय 26, तो ये 2 है, ये 2 है, सेम है, तो ये 2 है तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के बाद क्या आता है, 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, क्या होता है, 6, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई का हो गया 6, तो 0 6 कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनका और इनका खेल ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बचा है इनका और उनका खेल, अब इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ठीक, ये आपका हो गया आंसर। अब इसको देखिए थोड़ा और शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट तरीके देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं ना, कि क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं हम, ये वाला ले लेते हैं, 3 2 मल्टीप्लाई बाय 38। डायरेक्ट माइंड में क्या करना है, 3 के बाद क्या आता है, 4, ठीक। 3 के बाद क्या आता है, 4, सो डायरेक्ट 60 लिख दें और इसको मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, ये आ गया आंसर। फिर और देखिए 4 6 मल्टीप्लाई 4 4, आपको ध्यान क्या रखना है कि ये डिजिट और ये डिजिट सेम होनी चाहिए और इन दोनों का सम मीन्स इनका सम सेम आना चाहिए, बस। 4 के बाद क्या था, 5, 5 चौको 20 और 6 चौक 24, ये आ गया आंसर आपका, ठीक है। ये है आपका आंसर आ गया। और देख लीजिए 52 कर लेते हैं मल्टीप्लाई 68 कर लेते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट निकालते हैं, क्या करना है, इसको, ठीक। 5 के बाद क्या आता है, 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, 6 5 जा 30 हो गया और इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, ये आ गया आपका आपका ये डिजिट सेम हो और इनका सम क्या है, 10 है, ठीक है, तो ये डिजिट अप्लाई हो जाएगी। चलिए ये है यू मेथड नंबर 4, ठीक है। मेथड 4 कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। इसमें क्या कहना है कि when the unit digit was same but second digit sum was 10। एग्जाम्पल देखिए, कौन सा डिजिट, कैसा डिजिट, कौन कैसा कब क्यों, ठीक। ये है डिजिट। अब इसमें क्या है, when the digit यूनिट डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट ये होती है, ठीक। यूनिट डिजिट इज सेम, क्या है, 4 यहाँ पे भी है तो 4 यहाँ पे भी है, ठीक, सेम है। बट सेकेंड डिजिट सम वॉज 10, जो दूसरी डिजिट होगा सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। उसमें क्या था, ठीक, उसमें क्या था, आगे था, यानी सेकेंड वाली डिजिट थी, यानी ऐसा कुछ था, मल्टीप्लाई 2 6 ऐसा कुछ था कि ये सेम थी और इनका सम 10 था। इसके बाद वाला मेथड क्या है, मेथड नंबर 4 क्या है, वो कुछ ऐसा है, 42 है तो 62 है, ऐसा कुछ है। मीन्स आपकी यूनिट डिजिट सेम हो गई और ये डिजिट डिफरेंट हो गई, ठीक। देखिए ये सम आ रहा 10 और ये डिजिट सेम है, ठीक है, ऐसा कुछ है। कन्फ्यूज़न नहीं होना है, वीडियो पॉज करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, आपको कॉन्सेप्ट समझिए, बस कॉन्सेप्ट का ही खेल है, समझ लीजिए, माइंड में ही सॉल्व हो जाता है ये, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं।
इसे कैसे सॉल्व करना है, तो पहले इसको ऐसे समझिए कि 24 और 84 ऐसा कुछ है। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले करेंगे, कितना आता है 16, 4 4 जा 16, 8 दूनी 16, 16 में क्या करेंगे प्लस कर देंगे 4, 20। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इतनी जल्दी आता भी नहीं है कोई चीज़ फर्स्ट टाइम में। फिर देखिए क्या चीज़ है सिस्टम इसका। हाँ, तो सेकेंड एक्सरसाइज देखिए, 2 3 मल्टीप्लाई 83। ठीक है, क्या करना है आपको, पहले इसको भी कुछ इसी तरह समझिए, 23 83। ठीक, 3 3 जा 9। ठीक, जीरो लगा देंगे क्योंकि सिंगल डिजिट में आया है, सिंगल डिजिट में आया तो जीरो लगा देंगे। अगर डबल में आता तो डबल लिख देते, जैसे यहाँ पे 16 आया था तो यहाँ पे जीरो लगाया नहीं क्योंकि दो डिजिट में था। यहाँ पे सिंगल आया तो जीरो लगा दिया। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब चलिए थोड़ा और शॉर्ट देख लेते हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है। चलिए इसको ले लेते हैं 44। क्या कैसे करेंगे आप, पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस आपके ऊपर है। ठीक है, ऐसे कैसे क्या सॉल्व करें, मतलब इस फॉर्मेट में मत सॉल्व करिए, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम को कम लगाना है। तो पहले इनको इनको मल्टीप्लाई करिए 16, फिर इनको मल्टीप्लाई करिए और इसमें 4 ऐड कर दीजिए, तो 20 + 24। ठीक है, 6 चौक 24, 24 में 4 और ऐड कर देंगे क्योंकि ये सेम है और 4 है। जितना हो, यहाँ 3 था, यहाँ 3 था तो 3 ऐड करते, 2 था 2 होता तो 2 ऐड करते, ऐसे है। ठीक है, और ले लेते हैं, सम कर लेते हैं। 25 85, इसको मल्टीप्लाई 25, इसको 16 + 5, 16 + 5 होता है आपका 21। ठीक, ये आ गया आपका। पहले में पहला मेथड नंबर 3 क्या था आपका, मेथड नंबर 3 क्या था, जब कोई भी डिजिट हो आपकी ऐसी हो, मतलब 43 तो 47 ये डिजिट हो। और मेथड नंबर 4 क्या कहता है, जब आपकी डिजिट हो 23 × 83 ये डिजिट हो। ठीक, तो कन्फ्यूज़न नहीं हो, दोनों चीज़ अलग अलग हैं, समझना है पहले। इसमें क्या था, इसमें ये वाली डिजिट, आगे वाली डिजिट यानी लेफ़्ट वाली डिजिट सेम थी, इसमें क्या है राइट वाली डिजिट सेम है, पर दोनों का सम देखिए 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे सारे करने हैं आपको। यह मेथड नंबर 5, इसमें देखेंगे मल्टीप्लिकेशन विद 999। जो कोई भी डिजिट हो उसको अगर सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका क्या ट्रिक है। ठीक है, इसमें 3 टाइप हैं। ठीक, इसके अंदर 3 टाइप हैं सॉल्व करने के लिए। पहला टाइप मेथड नंबर 5 में, दूसरा टाइप मेथड नंबर 6 में, और तीसरा टाइप मेथड नंबर 7 में बताते हैं। चलिए वाला मेथड देखते हैं कि इस मेथड को क्या कहेंगे। ठीक है, तो जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिजिट बनती है। देखिए, या तो ऐसे सिचुएशन बनेगी कि जितने ये 9 है उतने ही ये डिजिट होंगे। ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया टाइप नंबर 1। ठीक, 9 से मल्टीप्लाई करने वाले को अगर जितने ये 9 है उतने ये भी होंगे तो वो होगा टाइप नंबर 1। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले क्या करना है कि पहले आप देख लीजिए, इनमें से एक माइनस कर दीजिए, बस इस डिजिट में से 1 को माइनस कर दीजिए, मतलब 6 7
8 में से 1 को माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा 6, 7 और 7, यानी -1 करना है इसमें से। फिर जो बचेगा क्या बचेगा, 6, 7, 7, ठीक। फिर क्या करना है, 9 माइनस 6, क्या करना है, 9 माइनस 6 क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर क्या करना है, 9 माइनस 7 यानी 2, ठीक। फिर क्या करना है, 9 नहीं, 9 नहीं, अब इसको लेंगे 10, इस लास्ट वाले को 10 मानेंगे। 10 माइनस 8 यानी 2। ये आपका आ गया है आंसर, ठीक। ये है आपका आंसर, ठीक। चलिए एक और कर लेते हैं। 8, 7, 4 मल्टीप्लाई 9, 9, 9, ठीक। तो पहले क्या करना है आपको, इनमें इसमें एक माइनस कर लेना। ये ध्यान दीजिएगा कि जितने ये 9 हो उतने ही ये भी डिजिट हो, मतलब ये 3 9 है तो यहाँ पे भी 3 डिजिट होने चाहिए, ठीक। यहाँ पे अगर 4 डिजिट हो गया तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसमें से एक माइनस करिए, कितना आएगा, 2, 8, 7, 3, ये आ गया। अब 9, ठीक, 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 यानी 7। फिर 9 माइनस 8 यानी 1, 9 माइनस 7 यानी 2। फिर 10, क्या, 10 लेना है इसको, लास्ट वाले को क्या लेना है हमेशा, 10, 10 माइनस 4 यानी 6। ये आ गया आपका आंसर। ये मेथड नंबर 6 है, मल्टीप्लिकेशन विद 9 का है, सेकंड टाइप, दूसरे टाइप का, जो मतलब टोटल इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये दूसरा टाइप का है, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ इस टाइप के बनेंगे, 7, 2 मल्टीप्लाई, ये टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि ये ज़्यादा रहेगा, ये कम रहेगा, 9 ज़्यादा रहेंगे, ये डिजिट कम रहेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, सेम थिंग करना है जो पिछले पार्ट में किया था मेथड नंबर 5 में, वही सेम इसमें करना है, बट लिटिल बिट इसमें क्या करना है आपको, एक जीरो लगा देना, बस मान लेना है कि जीरो लगा है, ठीक है। तो क्या करते थे पहले, इसमें एक माइनस करते थे, तो यहाँ पर होगा 71, ठीक। 9 माइनस जीरो, जीरो लगा ना तभी तो बराबर होगी ना जी, 3 यहाँ है तो यहाँ भी तो 3 होना चाहिए, तो आगे हम जीरो लगा लिए, ठीक। तो पहले क्या करते थे, एक माइनस करते थे, तो 72 है तो 71 हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 माइनस जीरो 9, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 2 यानी 8। ये आ गया आपका आंसर, सेम इजिट है, सेम पिछले वाली की तरह है, बस क्या करना है इसमें जीरो लगा लेना है, बस और कुछ नहीं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। ठीक, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है। क्या करना है, जीरो आप लगा लीजिए अपने आप से, ठीक। तो 3, 2, 4 मल्टीप्लाई 9 माइनस जीरो, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं लगना चाहिए था, 9 माइनस जीरो यानी हो जाएगा 9, 9 माइनस 3 यानी 7, सॉरी 6 होगा, कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रही है। 9 माइनस 6, सॉरी 2, कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। तो 10 माइनस 5 यानी 5, ये आएगा आपका आंसर, ठीक। सेम उसी तरह है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जीरो लगा देना है। ये डिजिट ज़्यादा हो, ये डिजिट कम हो, तो यहाँ पे क्या करना है, जीरो लगा देना है। बराबर हो तो कुछ नहीं करना है, एक माइनस करके बाकी सबसे 9 से माइनस करना है, और लास्ट वाले को लास्ट वाले से 10 से माइनस करना है, ठीक। एक और देख लो, 4, 7, 3, 2 मल्टीप्लाई 9, 9, 9, 9, 9, ठीक है। कोई भी जितना हो, कोई कुछ नहीं करना है, बस ये एक डिजिट ये ज़्यादा होगी तो समझ जाइएगा, और ये डिजिट एक कम होगी तो फिर समझ जाइएगा कि ये क्या है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है इसमें, 4, 7, 3, 1, एक माइनस कर दिया, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 3
9 माइनस 7 यानी 2, 9 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 6, ठीक। और 9 माइनस सॉरी 10 माइनस क्या करेंगे 2 यानी 8 आ जाएगा, ठीक। ये रहा आपका आंसर, बस और कुछ नहीं करना है, इसी तरह करना है। चलिए चलते हैं। चलिए मेथड नंबर 7 इसको कर लेते हैं। लास्ट मेथड है इसका, मल्टीप्लिकेशन विद 9 का लास्ट मेथड है ये, थर्ड टाइप, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें ये ज़्यादा रहेगा, ये कम रहेगा, ये डिजिट कम रहेगी, ठीक। 9 कम रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे देखिए 2 है, तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए एग्जांपल ये ठीक लेते हैं। ये डिजिट कितनी है 5 2 3, ठीक। कितने डिजिट है 5 2 3, ठीक। इसमें आपको क्या करना है, पहले +1 कर लेना है, ठीक। +1 कर लेना है इस डिजिट में, यानी लेफ़्ट वाले डिजिट में +1, ठीक। लेफ़्ट वाले डिजिट में +1, तो कितना हो जाएगा 5 + 1 यानी 6, ठीक। अब इन टोटल में से इन 523 में से 6 को माइनस करना है, माइनस करना है 6 को 523 में से, ठीक। तो कितना आ जाएगा 517, ठीक। 517 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब ये जो 9 है इस 9 को इससे माइनस करना है, 9 माइनस 2, तो कितना बचेगा 7। ये लास्ट 9 है तो क्या मान लेंगे इसको 10, 10 माइनस 3 इसका 2 7, ये हो गया आपका आंसर। और एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरह 3 2 4 और 9 क्या करना है आपको, इधर 2 है इधर 3 है। अब इधर तो 0 बढ़ा नहीं सकते, किस में बढ़ा सकते हैं, केस नंबर 2 में, ठीक। इधर ज़्यादा हो इधर कम हो तो इधर 0 बढ़ जाएगा, ठीक। इधर 0 नहीं बढ़ेगा। तो इस केस में क्या करना है, लेफ्ट वाली डिजिट को इसमें क्या करना है +1 कर लेना है, 3 1 4, कितना हो जाएगा 4। टोटल में से 4 को माइनस कर देना यानी -4, कितना हो जाएगा 3 2 0। अब क्या करना है 9 माइनस 2, इसको भूल जाएंगे, ये जो डिजिट है 3 इसको है, इसको भूल जाएंगे, ठीक। इसको नहीं, इसको छोड़ चलेंगे, इसको छोड़ देंगे। इस 9 को किससे माइनस करेंगे 2 यानी बीच वाली से, ठीक है। तो 9 माइनस 2 यानी 7, 10 माइनस 4 यानी 6, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इस तरह करना है। और कर लेते हैं 3 7 3 4 2 मल्टीप्लाई 1 2 3, चलिए 3 ले लेते, ठीक है। थोड़ी बड़ी डिजिट ले लेते हैं और ये आखिरी एक्सरसाइज भी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें सेम करना है, +1 कर लेना है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 7 + 1 यानी 8 हो जाएगा। अब टोटल में से 8 को माइनस करने यानी -8 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 7 3 और 3 4, ठीक है। ये आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे 9 है तो इस 9 को इस 9 से क्या करना है माइनस करना है, 9 माइनस 3 = 6। इस 9 को क्या करना है, अभी तो 10 मानेंगे नहीं, लास्ट वाले को 10 मानेंगे, तो इस 9 को क्या करना है, इस 9 को इससे क्या करना है माइनस करना है, 9 माइनस 4 यानी 5। अब ये लास्ट बचा 9, तो 10 माइनस 2 यानी 8, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। मेथड नंबर 7 है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फॉर द नेक्स्ट मोर वीडियो प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू।